हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग सामान्य ज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आप लोग पूरी क्लास को फॉलो करिएगा। जितने भी वीडियो सामान्य ज्ञान से संबंधित आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अपनी एग्ज़ाम से पहले जो है ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या केरल? आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो याद रखिएगा, नागालैंड यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फटाफट आप लोग जवाब करिएगा। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे आप लोग, कर्नाटक में, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए भाई, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? चलिए फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। सारे प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर अपने एग्ज़ाम तक जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी जीके जीएस से संबंधित, आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब जी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट जवाब करें। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट होगा, अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही धर्म चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करेंगे। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करें। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। चलिएगा, याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। ऑप्शन तीसरा आपका राइट हो जाएगा। इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें फटाफट भाई। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? चलिए याद रखिएगा साथियों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को सही करते हुए चल रहे होंगे। साथियों, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? याद रखिएगा 1951 में जो है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, जिसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है भूमि सुधार आता है। ठीक है, तो पहला संशोधन जो है 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। चलिए, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब करें। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? चलिए फटाफट जवाब करें आप लोग। फुटबॉल, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। विकल्प सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। चलिए, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद? कालिदास, यानी जो है आपका विकल्प ए राइट हो जाएगा। विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? चलिए भाई फटाफट जवाब करें। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विकल्प बी करेक्ट होगा। विकल्प बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर करें। साथियों यहाँ पर हमने 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए याद रखिएगा, रूडयार्ड किपलिंग को, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पर है? अजमेर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अजमेर यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? चलिए भाई, सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14, हैदराबाद यानी विकल्प ए राइट हो जाएगा। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। सही उत्तर होगा विकल्प ए हैदराबाद। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म अपना लिया था सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध याद रखिएगा। अच्छा, कलिंग युद्ध कब हुआ था आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16, नील नदी यानी विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग जवाब करें। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोटेशियम यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 18, चलिए फटाफट जवाब करें आप लोग। कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना, ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तीसरा विकल्प करेक्ट होगा। कुनैन जो है सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, शुतुरमुर्ग विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इन 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को करेक्ट किया है। जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है, यह वीडियो आपको बताएगा। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या बकरी को मनुष्य ने सबसे पहले जो है कुत्ता को जो है पालतू जानवर बनाया था, पालतू जंतु बनाया था। आइए, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? चलिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला या भूरा? तो विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा, काला दिखाई देता है। आइए, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? चलिए, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने साथियों उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया था जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम तक जितनी भी वीडियोस हम शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करेंगे, आप सभी को अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कवर करिएगा। डेली बेसिस पे सुबह जो है आपको 9:30 बजे एक वीडियोस प्रोवाइड की जाती है और रात में जो है 9 साढ़े 9 बजे के मध्य एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग सारी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों जितने भी प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।